गाइस जब मैं ना जम्मू से दिल्ली आई थी ना तो बहुत सारे सपने लेके आई थी, सभी लोग आते हैं शायद, पर मेरा स्वागत बहुत ही अलग तरीके से हुआ था। मेरी जो पीजी वाली आंटी थी ना, उसने मेरी वाट लगा दी थी। एक्चुअली मैं हुआ क्या था, मैं पहली रात ही सोई हूँ उस पीजी में आके। सुबह उठती हूँ, उठती कैसे हूँ, झगड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा भयानक झगड़ा हो रहा है, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और मैं ना एकदम ऐसे हो गई कि सुबह 7 बजे की बात थी। मैं एकदम ऐसे उठी, ये क्या हो गया। तो मैंने अपने रूममेट से पूछा लाइक व्हाट हैपेंड, तो ये वो कह रही है कि नहीं नहीं कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, ऐसे ही झगड़ा हो गया होगा। तो आंटी गुस्सा आ जाती हैं, शायद कल रात को एक लड़की लेट आई थी, तो आई थॉट ठीक है, कब हो जाता है, कभी कभी हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो मैंने इतना लेट गो कर दिया, मैंने कहा ठीक है। जैसे जैसे मैं उस पीजी में टाइम स्पेंड करने लगी ना, मुझे समझ में आने लगा दैट दिस आंटी इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक। वो क्या करती थी पता है, उसने एक ग्रुप बना के रखा था सारी पीजी की लड़कियों का। कुछ भी गड़बड़ होती थी ना पीजी में, मतलब कुछ भी, अगर आप कपड़े सुखा के छत पे भूल गए हो, वो फ़ोटो खींच के डालेगी। कैसी लड़कियां हैं, अपने घर में भी ऐसे सामान भूल जाती हो क्या, कैसी परवरिश है तुम्हारी, पता नहीं क्या क्या। एक बार क्या हुआ था, किसी ने आलू प्याज लाया होगा, कोई बच्चा भूल गया होगा। यार लड़कियां पहली पहली बार बाहर आती हैं, नहीं इतना सब पता होता घर के क्या क्या फ्रिज में लगाना है क्या नहीं लगाना। तो किसी ने आलू प्याज की पन्नी थी, वो फ्रिज में लगा दी थी। वो आई, उसने फ्रिज खोला होगा, उसमें आलू प्याज की पन्नी थी। उसने वो भी फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाला कि ये क्या है, आलू प्याज की पन्नी कौन डालता है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, कैसी सी लड़कियाँ हो तुम, क्या करोगी शादी के बाद, पता नहीं क्या क्या लिखती थी वो। ठीक है, उसने वो लिखा। भाई मैं ग्रुप देखती थी, मैं पागल हो जाती थी कि ये क्या कर क्या रही है भाई, ये पागल वागल है क्या औरत। बट ठीक है ना। तो चलो वो भी इग्नोर हुआ, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मेरे साथ वन वन टू वन कभी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। बट एक बार क्या हुआ, मेरे को हार्डली 1 महीना हुआ था उस पीजी में, मैं अपने ऑफिस में बहुत आराम से बैठी हुई हूँ। मेरे को कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल। और वो ना कभी भी आपको दूसरी कॉल नहीं करती थी, जो नॉर्मल कॉल होती है ना, जो नॉर्मल कॉल होती है वो कभी नहीं करती थी, क्योंकि वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होती। अब वो व्हाट्सएप कॉल करती थी, व्हाट्सएप कॉल करके मुझे बोल रही है आपका गद्दा गीला कैसे है। एक्चुअली हो क्या रहा था, मेरे रूम में ना वाइट वॉश हो रहा था, तो वो गद्दे वद्दे सब उठ रहे, मुझे बोल रही है आपका पूरा गद्दा गीला है, मेरा पूरा गद्दा ख़राब हो गया, आपको मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, 8,000 का गद्दा, आपको मुझे 8,000 देना पड़ेगा। मैं बोलूँ भाई कि क्या बोल रही है। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता गद्दा गीला कैसे है, अगर गद्दा गीला होता तो मैं उस पर सो कैसे रही होती 1 महीने से, मैं पागल हूँ। कह रही नहीं नहीं, वो तो बहुत गद्दा गीला है, वो पूरा ख़राब हो गया है, आप उस पर सो कैसे रही हो, आपने बताया नहीं, और ये है वो, आपको पैसे भरने पड़ेंगे। मैंने बोला यार ये क्या तरीका हुआ, पैसे क्यों भरने पड़ेंगे। अच्छा, उस पीजी की एक और ख़ास बात थी, जब आप उस पीजी में रहने आते हो ना, तो आपको 3 महीने की पहले से पैसे देने पड़ते हैं, और आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि अगर आप 3 महीने से पहले छोड़ के जाते हो, तो जब आप जिस महीने आप जा रहे हो, अगर आपने 3 महीने कंप्लीट कर दिए तो ठीक है, आपको सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। बट अगर आपने 3 महीने कंप्लीट नहीं किए वहाँ पे, तो आपकी सिक्योरिटी मनी वो आंटी जी नहीं देंगी। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पीजी में। बट तब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं नई नई आई थी दिल्ली में या नोएडा में, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद यही टर्म्स और कंडीशंस होते होंगे, है ना। तो मैंने भी पैसे दे दिए, ठीक है आंटी कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने में कौन ही छोड़ के जा रहा है वैसे भी, है ना। बट मुझे क्या पता था वो क्यों लिखवा रही है, क्योंकि वो तंग करती थी। ठीक है, ताकि लड़कियां छोड़ जाएं और उसको वो पैसे का फ़ायदा हो जाए, यही रीज़न हो सकता है इतना तंग करने के पीछे। तो मैं घर गई, ठीक है, मैं मुझे कह रही अभी आओ ऑफिस से, अभी आओ, मुझे नहीं पता मेरा गद्दा गीला है, ये है वो है। मैं जब गई हूँ पीजी में, मैंने आंटी को बैठ के समझाया, मैंने कहा आंटी आप मुझे ये बताओ, अगर गद्दा गीला होता तो मैं उस पर सोती कैसे 1 महीने तक, आप मुझे ये बताओ ना। ये और ये आज का आप मुझे जो दिखा रही हो, ये आज का गद्दा तो गीला नहीं है, ये पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, मैं कोई पैसे नहीं दे रही। हो गया ख़त्म बात। ठीक है, मान गई कि ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने बहुत प्यार से बात करी, ठीक है मान गई। अब ना, और उसने क्या कर रखा था, उसकी एक बेटी थी। ठीक है, सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात थी, उनकी एक बेटी थी, और हम वो ना फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, हम सेकंड फ्लोर पे थे, हमारा फ्लोर सेकंड फ्लोर पे था। अब क्या होता था, जब भी आप नीचे जा रहे हो डाउनस्टेयर्स, या आप ऊपर जा रहे हो, उनकी बेटी का एक ही काम था, वो कर्टन ऐसे पीछे करके झाँकती थी, ऐसे ऐसे झाँकती थी हर बार, और आप ना कई बार डर जाते थे कि यार क्या कर रही है, और आपको क्यों देखना है कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, क्या मतलब है। बहुत अननोइंग थी भाई। एक बार क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, या रूममेट भी आप कह सकते हो, रूममेट थी मतलब पीजी मेट थी। वो बंदी रात को पहुंची है 1 बजे, ट्रेन से, उसकी शायद 12 बजे उसकी ट्रेन पहुंची होगी, बट वो ट्रेन से पीजी में आते आते उसको 1 बज गया। अब वहाँ पे एक और चीज़ थी कि अगर आपको 10 बजे के बाद गेट की चाबी चाहिए, स्पेयर चाबी बेसिकली, स्पेयर की अगर आपको चाहिए, तो आपको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा
पे करने पड़ेंगे उस चाबी के लिए सिर्फ, ठीक है। और सुबह 6 बजे से पहले गेट नहीं खुलता था और रात को 10 बजे गेट बंद हो जाता था। तो आपको 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे के बीच में अगर कभी आना है तो आपके पास वो स्पेयर चाबी होनी चाहिए, नहीं तो वो आंटी गेट नहीं खोलती थी। वो रात को लड़की 1 बजे बाहर खड़ी थी, फिर उसने अपनी दोस्त को फ़ोन किया, वो अपनी दोस्त के पीजी गई, क्योंकि आंटी हमारी ने पीजी का गेट खोला ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो स्पेयर चाबी नहीं थी, क्योंकि उसने वो 1500 रुपये नहीं दिए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर वो स्पेयर चाबी पीजी में किसी के पास है भी तो वो बंदा शेयर नहीं कर सकता अगले बंदे के साथ, ऐसी थी वो, ठीक है। मैंने ये सुना, मुझे बहुत इनह्यूमन लगा। मैंने कहा ये कैसी सी औरत है ये, मतलब इसके पीजी में हम रह रहे हैं, ये सर्विस नहीं दे सकती, मतलब ताला नहीं खोल रही, लड़की बाहर खड़ी है, कुछ हो जाए क्या हो जाए इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी चीज़ से, ठीक है। उसको तो पैसे बनाने थे बस। मुझे समझ आ गया और मैं ना बहुत आई वॉज रियली वेरी डिसहार्टन्ड बाय द फैक्ट कि यार ऐसे कैसे लोग होते हैं, हम जम्मू से हैं यार, हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते, ठीक है। तो इसने क्या करा, आंटी ने क्या करा, थोड़े टाइम के बाद मतलब मैं ना पीजी सर्च करने लग गई, क्योंकि मैं उस एरिया में काफ़ी सारे पीजी हैं और वो एरिया मेरे ऑफिस के बहुत पास था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, ठीक है। मेरे को हार्डली 5 मिनट लगते थे ऑफिस पहुँचने में। सो मेरे पीजी के ऑपोजिट ही एक और पीजी था, ठीक है। मैं वहाँ पे पीजी देख के आई और मैंने पीजी का रिव्यू भी ले लिया था, जो वहाँ लड़कियाँ रहती थी वो सबने बोला कि अच्छा है, अंकल काफ़ी सपोर्टिव है, आंटी भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आंटी से जाके बात भी कराई थी। अब क्योंकि वो नेबरर्स थे तो उन्होंने बता दिया और मैंने भी घर आके आंटी को बता दिया कि आंटी मैं ना अगले महीने ये पीजी शिफ्ट कर जाऊँगी, बट वहाँ पे जो जिस पीजी में मैं रह रही थी वहाँ 3 महीने पूरे करने के बाद, क्योंकि मुझे पता था अगर 3 महीने पूरे नहीं किए तो ये मेरी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं देगी, ठीक है। और पैसे तो भाई बहुत मुश्किल से कमा रही थी मैं, वहाँ आई जॉब करनी थी, तो ऐसे तो पैसे नहीं जाने दे सकती थी ना। तो मैंने क्या करा, मैंने बता दिया आंटी को। अब 3 महीने कायदे से क्या होना चाहिए था, 3 महीने बाद मैं तसल्ली से अपने से आराम से जा रही थी, आप मुझे सिक्योरिटी मनी वापस दो। आपको पता है उसने क्या किया, उसने मेरी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करी। सोचो, ठीक है, सिक्योरिटी मनी वापस नहीं करी उसने मेरी। भाई वो लड़ रही थी मेरे से, लड़ रही है इस बात पे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिक्योरिटी मनी तो आपकी नहीं बनेगी, आपने सिर्फ 3 महीने ही पूरे किए हैं, अगर आप चौथा महीना भी करके जाते तो आपको सिक्योरिटी मनी मिलती। पता नहीं वो अपने ही लॉज बनाने लगी, फिर कुछ भी बोलने लगी। मैंने बोला आंटी मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, मैं इतना बोलती नहीं हूँ, तब तो थी भी नहीं यार, बाहर आई थी, पहली बार जम्मू से बाहर निकली हूँ। मैं बोला आंटी मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगी, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये है वो है। नहीं मानी भाई, नहीं मानी। आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैं रोने लगी वहाँ पे कि आंटी यार आप मेरे पैसे दे दो, मैं बहुत मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, आप ऐसे नहीं किसी के पैसे रख सकते हो, आपको भी पता आप गलत कर रहे हो। भाई वो नहीं मानी। कैसे कर सकता है ऐसा कोई इंसान, मतलब आपके पीजी में भी तो बाहर से लड़कियाँ आ रही हैं ना रहने, जो कमाने आ रही हैं, और आपकी उम्र, आपकी बेटी की उम्र की लड़कियाँ हैं वो किसी की। आप इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हो भाई। उसने मेरे को इतना रुलाया, मैं रोते रोते मम्मी को कॉल करा। मैं मम्मी को कॉल नहीं करने वाली थी क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने कहा मम्मी आंटी पैसे नहीं दे रही। तो मम्मी ने पहले तो सुना, फिर मम्मी ने मुझे ये बोला कि बेटा तू एक काम कर, ये सोच कि दान में दे दिए, ठीक है। और मुझे ये लगा, मैंने कहा यार मम्मी ऐसे तो नहीं दान में दे सकती मैंने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, ऐसे थोड़ी दे सकती हूँ। मम्मी कहती बेटा तो तू ले भी नहीं पाएगी इससे, अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो तुम मैच ही नहीं कर सकते उनका लेवल, कैसे कर लेगी तू, ज़्यादा रो देगी, जो भी रो रही है बस उसके साथ तो क्या करेगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक कह रही है मम्मी भी, यार छोड़ो। अब इतना मेरे को दुख लगा, मैं जिनके घर गई हूँ ना फिर पीजी में, मुझे सामने मैं जाके उनके बात करी और मैं ना रोने लग गई उनके सामने भी कि अंकल इन्होंने ऐसे करा ये वो। फिर उन्होंने अंकल ने चुप वुप कराया। और आप ये सोचो कि एक ही लोकेलिटी में घर होने के बावजूद वो आंटी इतनी पता नहीं कितनी इनह्यूमन थी, कैसी सी थी वो। और उन्हीं के सामने ऑपोजिट घर था जिनके अंकल के घर में बाद में पीजी लिया, जहाँ मैं 2 साल रही हूँ। आपको पता है अगर मैं बीमार हो जाती थी ना तो वो अंकल आंटी 3 टाइम मुझे खाना देते थे, दवाइयाँ मेरी वो लाते थे, दवाइयों के पैसे बाद में मैं पे कर देती थी, बट खाना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे, अगर मैं 3 दिन बीमार हूँ 4 दिन बीमार हूँ, 3-4 दिन खाना वो देंगे, गिलोय गर्म करके देते थे, मतलब ORS दे रहे हैं। इतने स्वीट आंटी अंकल थे वो, मैं आपको क्या बताऊँ। सोचो ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके पैसे मार लेंगे, जो आपको जीना हराम कर देंगे, पता नहीं क्यों, बिना किसी रीज़न के, बस आपको वो तंग करने आए होते हैं आपकी लाइफ में। वो 3 महीने मेरे लिए ज़िंदगी में ना, मतलब वो नरक बन चुका था। वो हर चीज़ के ना पैसे जोड़ती थी। एक दिन क्या, एक बारी मैं आपको बात बताती हूँ, उस पीजी में क्या हुआ था, एक बारी नमक गिर गया था किसी से, नमक जो कि आप नॉर्मली झाड़ू मार के हटा सकते हो, नमक गिर गया था किचन में। भाई उसने वो भी फ़ोटो खींचा और बोला है सभी लड़कियां, उस पीजी में लगभग 200 लड़की रहती थी, सॉरी 20 लड़कियां रहती थी, 2 फ्लोर्स थे पीजी के लिए, ठीक है।
20 लड़कियां रहती थी, 20 लड़कियों से उसने 20-20 रुपए मांगे। क्यों पता नहीं, और वो लेती थी फिर। ऐसा नहीं कि आप मना कर दोगे, क्योंकि वो कलेश करेगी, आप मना कर दोगे। हर लड़की से उसने 20-20 रुपए लिए, क्योंकि नमक गिर गया था। आप समझ रहे हो उसकी ऐसी हरकतें थी उसने इतना। और जब आप घर से बाहर होते हो ना, आप ऐसे भी इमोशनली काफ़ी वीक होते हो भाई, और आपको ऐसा अगर माहौल मिलता है ना, आप पागल ही हो जाते हो। आप सोचते हो, आप सोचने लग जाते हो कि आप सही आए थे या आप गलत आए थे, आप रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, है ना। अब तो मैं काफ़ी सही हो गई हूँ, मतलब अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ऐसा कोई कर लेगा। मैं अभी भी इमोशनल हूँ काफ़ी, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ बाहर रह के, है ना। तो जब भी आप भी गाइस कभी भी पीजी देखो, बाहर सिटी से दूसरी सिटी आ रहे हो, आप प्लीज़ रिसर्च करके पीजी लो। जो वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, आप उनसे बात करो एक बार, है ना। ट्राई करो उनसे बात करने की कि कैसा सा माहौल है, कैसे लोग हैं, तभी आप वहाँ पे रहना। क्योंकि जहाँ आप स्ट्रेस से वापस आओगे ना, देखो ऑफिस में आपको स्ट्रेस हो गया ही होगा, तो आप वापस आ रहे हो स्ट्रेस, आपको वो जगह ना बिल्कुल शांत चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि कोई वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस दे, और अगर कोई आपको वहाँ पे भी स्ट्रेस दे रहा है तो भाई किस बात का, क्या क्या करोगे वहाँ रह के। इतनी टॉक्सिक लेडी मैंने वो ज़िंदगी में नहीं देखी भाई, इतना इतना टॉक्सिक पना, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। अब वो बंदी और साथ में वो योगा क्लासेस भी सिखाती थी। सोचो, अपनी 2-2 बेटियाँ, पति के साथ भी लड़ती होगी शायद, पता नहीं क्या ही करती थी वो, मुझे नहीं पता अब। और उसका पीजी में ना ऐसे ही होता रहता था, हर दूसरे दिन लड़की जा रही है, कोई नया आ रहा है, हर तीसरे महीने एक पीजी खाली हो रहा है ना, ऐसे ही चलता रहता था। और लड़कियों की, जब मैंने पीजी शिफ्ट कर दिया तब मुझे बाद में पता चला, वही आंटी बता रहे थे, सॉरी, कि अपने पीजी की लड़कियों की इतनी बुराइयां करती है बाहर, इतनी बुराइयां, उनको स्लट शेम करती है कि वो कैसे कपड़े पहनती हैं, उनको अकल नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गई हैं, इनके घर वालों ने कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बातें करती थी वो। आप सोचो। सो गाइज़, कभी भी पीजी लो, आप रिसर्च करो अच्छे से उस पीजी के बारे में, ओनर्स के बारे में पूछो इधर उधर, तब जाके वो पीजी लो, नहीं तो आपके दिमाग में बहुत भसड़ होने वाली है, ठीक है। आप में से भी अगर किसी का ये एक्सपीरियंस या किसी का भी मिलता जुलता एक्सपीरियंस रहा होगा रेंट ओनर के साथ या फिर पीजी ओनर्स के साथ, तो ज़रूर कमेंट में लिखना, एंड विल मेक अनदर वीडियो स्टोरी टाइम। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि हम ऐसे एक एक्सपीरियंस शेयर करते रहें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। सो टिल अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय, विल मीट इन अनदर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।